Good afternoon, dear students. In this video, we will try to understand the answer question of chapter 3, Braveheart Bruno, page number 25 in subject English. As you can see in front of your mobile screen, question number 1, what show was Percy watching television on TV? Its Hindi meaning is पेरसी टेलीविज़न पर कौन सा प्रोग्राम देख रही थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरसी वॉच watching on television show about cats. Question number 2, what did the thieves used to make the dogs fall asleep? तो its हिंदी मीनिंग इज चोरों ने किस चीज़ का उपयोग किया था कुत्तों को सुलाने के लिए, या चोर किस चीज़ का उपयोग करते थे जिससे कुत्ते सो जाते थे? तो इसका आंसर जाएगा द थीव्स यूज्ड टू मेक द डॉग्स फॉल अस्लीप बाय मिक्सिंग मेडिसिन इन देयर ब्राउनीज. उनके खाने में दवाइयाँ मिलाकर उन्हें सुला देते थे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड ममा थॉट ब्रूनो? द इट्स आंसर इज ममा हैड थॉट अबाउट ब्रूनो, आई विल नेवर टेक एनीथिंग from a stranger. Question number 4, what did Bruno act when he saw the chunk of cake in front of him? ब्रूनो ने किस तरह एक्ट किया जब उसने अपने सामने केक का एक टुकड़ा पड़ा हुआ देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रूनो sniffed the cake, he pretended to eat it, and after a few seconds he closed his eyes एज इफ़ ही हैड फॉलन अस्लीप. उसने सबसे पहले तो केक को स्निफ्ट किया, चाकू या काटा, और ऐसे दिखाया जैसे कि उसने खा लिया हो, और कुछ सेकंड के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि मानो वो सो गया हो. जब उसके व्हेन ही सॉ द चंक ऑफ केक इन फ्रंट ऑफ हिम, जब उसने अपने सामने केक का टुकड़ा देखा तो उसने पहले तो स्निफ्ट किया, फिर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने पूरा खा लिया, और कुछ समय बाद उसने आंखें बंद करके ऐसे मानो जैसे वो सो रहा हो. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ब्रूनो डू टू स्कैर द थीव्स? ब्रूनो ने चोरों को डराने के लिए क्या किया? तो ब्रूनो लैप्ड अप एंड स्टार्टेड टू बार्क लाउडली टू स्कैर द थीव्स. मतलब ब्रूनो ने चोरों को डराने के लिए उनके ऊपर झपटा और ज़ोरों से भूखना स्टार्ट कर दिया. अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. व्हाट शो वॉच पेरसी वॉचिंग ऑन टेलीविज़न? टेलीविज़न पर पेरसी जो है वो कौन सा प्रोग्राम देख रही थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरसी वॉज वॉचिंग ऑन टेलीविज़न शो अबाउट कैट्स. बिल्ली के बारे में प्रोग्राम देख रहे थे. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द थीव्स यूज टू मेक द डॉग्स फॉल अस्लीप? चोर कुत्तों को सुलाने के लिए क्या करते थे? तो या चोर ऐसा क्या करते थे जिससे कि कुत्ते सो जाते थे? तो थीव्स यूज्ड टू मेक द डॉग्स फॉल अस्लीप बाय मिक्सिंग मेडिसिन इन देयर ब्राउनीज. वो उनके खाने में दवाइयाँ मिला देते थे जिस वजह से कुत्ते जो है वो सो जाते थे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड मामा थॉट ब्रूनो? तो यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी कि ब्रूनो, मामा जो है वो ब्रूनो के बारे में क्या सोच रही थी? मामा हैड थॉट अबाउट ब्रूनो दैट ही विल नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. वो किसी भी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड ब्रूनो एक्ट व्हेन ही सॉ द चंक ऑफ केक इन फ्रंट ऑफ हिम? जब ब्रूनो ने उसके सामने केक का एक टुकड़ा देखा तो उसने कैसा रिएक्ट किया? तो हम लिखेंगे ही स्निफ्ड द केक. उसने केक को काटा. ही प्रिटेंडेड टू ईट इट, और उसने ऐसे प्रिटेंड किया या ऐसे दिखाया जैसे कि उसने पूरा ख़त्म कर लिया हो या पूरा खा लिया हो. आफ्टर फ्यू सेकंड ही क्लोज हिज आइज. कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड एज इफ ही हैड फॉलन अस्लीप, जैसे कि मानो वो सो गया हो. तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डिड ब्रूनो डू टू स्केयर द थीव्स? ब्रूनो ने क्या किया था चोरों को डराने के लिए? द ब्रूनो लेफ्ट अप एंड स्टार्टेड टू बार्क लाउडली टू स्केयर द थीव्स.
तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रूनो ने चोरों को डराने के लिए उनकी तरफ झपटा एवं ज़ोर से भौंकना चालू कर दिया। अब रीडिंग 2 देखिए, सर्कल द एडजेक्टिव दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ब्रूनो। मतलब हमें नीचे लिखे वर्डों में से ऐसे एडजेक्टिव छांट कर लिखने हैं जो ब्रूनो को डिस्क्राइब करते हो या ब्रूनो की क्वालिटीज़ को बताते हो। जैसे कि ब्रूनो क्या था? इंटेलिजेंट था, ब्रेव था एंड स्मार्ट था। लेजी बिल्कुल नहीं था, जेलस वो किसी से जेलस भी नहीं था, और फुलिश वो मूर्ख भी नहीं था। तो इसमें किस किस पे आ जाएगा सर्कल? एक तो इंटेलिजेंट था, वो समझदार था, ब्रेव था, बहादुर था, और स्मार्ट था या चौकन्ना रहने वाला था। ठीक है, स्मार्ट। तो ये था हमारा रीडिंग 2 के सर्कल नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1। 2 की एक्सरसाइज आपको क्या करना है? टॉक योर पार्टनर अबाउट द प्रोग्राम यू लाइक टू वॉच ऑन टेलीविज़न एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम। आप टीवी पर क्या देखते हैं और उससे आप क्या सीखते हैं, इसके बारे में आपको अपने फ्रेंड या घर के सदस्यों के साथ चर्चा करनी है। देखिए, वोकेबलरी पोर्शन में हमने क्या देखा आज की लाइव क्लास में? वी नो दैट अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। सफिक्स मीन्स क्या होता है? सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय, किसी वर्ड के पीछे लगाए जाने वाले ऐसे लेटरों का वर्ड जो उस वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है, बदल देता है। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, केयर और केयर दोनों सेम एग्जाम्पल हैं, बट इनमें सफिक्स जो है वो एक में फुल यूज़ हो रहा है और सेकंड में लेस यूज़ हो रहा है। तो इससे बने वाले वर्ड क्या हो जाएगा? केयरफुल। और जो सेकंड वर्ड है केयर प्लस लेस, केयरलेस। इट मीन्स दोनों वर्डों की मीनिंग यहाँ पर अलग अलग है। केयरफुल मतलब समझदार, जो पूर्ण समझदारी रखता हो, और केयरलेस मतलब जो समझदार ना हो या केयर नहीं करता है। अब हमें कुछ वर्ड्स जो टेबल में दिए हैं उनको रीड करना है। जैसे वर्ड है रीड और सफिक्स एबल, तो रीडेबल। अब एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जब हम सफिक्स एबल का यूज़ करते हैं तो उससे जो वर्ड बनता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो रीड प्लस एबल रीडेबल। तो यहाँ पर रीडेबल क्या है? एडजेक्टिव है। यूज़ प्लस एबल यूजेबल, तो यहाँ पर क्या है? यूजेबल एडजेक्टिव है। जब हम सफिक्स एबल का यूज़ करते हैं तो जो नया वर्ड बनता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। When we add the suffix able to a word it becomes an adjective। वही चीज़ जब हम किसी वर्ड में एबल सफिक्स का यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है या विशेषण में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर रीड है, रीड में हमने एबल सफिक्स का यूज़ किया है तो वो रीडेबल बन गया, मतलब पढ़ने योग्य, ये एक विशेषण है। ठीक, इसी तरह एक्सरसाइज देखिए, फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग द सफिक्स एबल टू द रूट वर्ड्स। अब ये हमारे पास रूट वर्ड्स है और इनमें हमें सफिक्स एबल का यूज़ करना है, ऐड करना है पीछे एंड में। तो अवॉइड प्लस एबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एबल ऐड करने से पहले ई को जोड़ देते हैं। इसका रूल्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ड्रॉप द ई व्हेन वी ऐड द सफिक्स एबल टू अ रूट वर्ड दैट एंड्स इन अ साइलेंट ई, वी ड्रॉप ई। तो यहाँ पर हम ये रूट वर्ड्स है अवॉइड, एन्जॉय, ड्रिंक एंड क्योर। तो इसमें हम जब सफिक्स एबल का यूज़ करते हैं तो अवॉइडेबल हो जाएगा, और सेकंड वर्ड क्या होगा? इंजॉयबल, थर्ड वर्ड ड्रिंकेबल एंड फोर्थ क्यूरेबल। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एडजेक्टिव फ्रॉम द अबव टेबल। अब हमें ऊपर दिए गए टेबलों का यूज़ करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। डोंट वरी दिस डिजीज कैन बी कर्व्ड, इट इज। अब इसके हिंदी मीनिंग देखिए, डोंट वरी डरने की आवश्यकता नहीं है। दिस डिजीज कैन बी कर्व्ड, यह बीमारी जो है वो कर्व्ड है या समाप्त होने वाली है। इट इज क्यूरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूरेबल। फर्स्ट में हम लिखेंगे क्यूरेबल। सेकंड, आई रियली एन्जॉयड दैट पार्टी, मैंने पार्टी को सचमुच बहुत ही इन्जॉय किया। वी हैड एन एन्जॉयबल टाइम टुगेदर, हमने एन्जॉयबल टाइम साथ में बिताया है।
सी देखिए, दैट मिस्टेक्स वॉज अवॉइडेबल इफ़ यू हैड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हो तो आपकी जो गलती है वो अवॉइडेबल हो जाएगी। इसी तरह फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, डोंट यूज़ द टेप। हमें नल का उपयोग नहीं करना चाहिए। द वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। तो इस तरह हम ये चारों क्वेश्चन ऊपर की टेबल से बने एडजेक्टिव से हम फिल करेंगे। Okay dear students, I hope you all think understand which I cover in this video. Thanks for watching.